नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला तख़शौन नास वख़शौनी इन कुन्तुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, लोगों से मत डरो, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन। इरशाद, लोगों से मत डरो, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। इससे पता चला कि जो मोमिन होगा हमेशा खुदा से डरेगा, जो मोमिन होगा हमेशा खुदा का खौफ उसके कल्ब व जिगर में होगा। जो मोमिन होगा दुनिया वालों के डर से और दुनिया वालों के तरीक़े कार से खुद को महफूज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब इंसान खुदा से डरने लगता है तो मोमिन कामिल बन जाता है। और मोमिन कामिल वो होता है जो दुनिया वालों का खौफ दिल में न रखे, दुनिया वालों से डरे नहीं। यही वजह है कि जो मोमिन कामिल गुजरे उनकी जिंदगी को देखो, उनकी तारीख को अपनी निगाहों में रख करके आप मुताला करें, आपको मालूम होगा कि यकीनन जो मोमिन थे हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहे। जो मोमिन थे हमेशा उनके कल्ब व जिगर में परवरदिगार आलम का खौफ, जो मोमिन थे हमेशा उनके कल्ब व जिगर में परवरदिगार आलम का खौफ मौजूद रहा। आए आपको बताता चलूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कौन है? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हैं। अल्लाह अल्लाह, करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ मेरे शहजादे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे पारे खातिर, मैं जा रहा हूँ मैदान में अपने सर को राह खुदा में कुर्बान करने के लिए। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजूर अर्ज किया, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिद मुहतरम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, मैं मौजूद हूँ और मेरी मौजूदगी में आप मैदान कारज़ार में जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, बेटे मेरा नाम और हस्बो नसब तुम ही से चलेगा, और मेरे जाने के बाद ये जालिम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकम्मल तौर पर अपने अब्बा हुजूर के फरमान को, उनके हुक्म को, उनकी नसीहत को अपनी निगाहों में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की निदाएं बुलंद करता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदन पर कपकपी ताड़ी हो जाती। पूछने वालों ने पूछा, ऐ इमाम, जब मुअज्जिन अजान देता है आपके बदन पर कपकपी क्यों तारी होती है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम अहकमुल हाकिमीन, जो हाकिमों का हाकिम है, जो हाकिमों का हाकिम है, उसके दरबार में जाने का हुक्म हो रहा है। दुनियावी तरीका है कि जब इंसान
किसी दुनियावी हाकिम के पास जाता है तो खौफ की वजह कर उसका बदन कांपता है। अल्लाह तबारक व तआला वो तो अहकमुल हाकिमीन है, उसके हुजूर जाने का हुक्म हो रहा है, क्यों कम नहीं मेरे बदन पर कपकपी ताला। वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जब तशरीफ ले गए हज्जे बैतुल्लाह के लिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को उस मकाम पर हाजिरी की सादतमंदी अता फरमाए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर पड़ी काबा पर, आप पर गशी तारी हो गई, गिर गए और बेहोश हो गए। और जब तक हज के अय्याम रहे आप बेहोश रहे। एक रोज बिल्कुल अलसबा किसी की नजर पड़ी, एक निकाब पोश है और गिलाफे काबा को पकड़कर रो रहा है, फरियाद कर रहा है, अपने गुनाहों पर नादिम होकर अरीजा पेश कर रहा है। वो अरीजा क्या था? वो निकाब पोश परवरदिगार आलम के हुजूर अर्ज कर रहा है, या इलाहल आलमीन, मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ और मेरा गुनाह तो इतना है कि तुम्हारी मखलूक के गुनाह को एक तरफ रखा जाए और मेरा गुनाह एक तरफ, तो मेरा गुनाह ज्यादा होगा। ऐ परवरदिगार आलम मेरे गुनाह को बख्श दे। वहां खड़ा इंसान एक अपनी आप बीती सोच रहा था। उसकी नजर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पड़ी। उस वक्त तो पहचान नहीं सका, इसलिए कि निकाब के अंदर थे। उसने सोचा ये कौन सा इंसान है, लगता है इससे बहुत बड़ी गलती हुई है और इससे गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब हुआ है, जिसकी बुनियाद पर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, फरियाद कर रहा है और अपने रब के हुजूर अरीजा पेश कर रहा है, ऐ परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ फरमा। लेकिन उस इंसान से बर्दाश्त नहीं हुआ, करीब गया और कहा, ऐ निकाब पोश तुम कौन हो? तुमसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया है? तुम अपना निकाब तो उठाओ। जब निकाब उठाया गया तो देखा ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाहु अकबर। उस इंसान पर गशी तारी हो गई, वो गिर गया, क्योंकि उसको मालूम था ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा इबादत इलाही में गुजर रहा है, जिनके कल्बो जिगर में खौफ इलाही मौजूद है, जिनकी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि अल्लाह के जिक्र में नहीं गुजरा हो। और क्यों करना हो, ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। अल्लाह अकबर। इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का ये मामूल रहा कि हमेशा आप रोते रहते, हमेशा आपके बदन पर कपकपी तारी रहती और खौफ इलाही आपकी निगाहों के सामने हमेशा आया रहता। और कोई अगर बैठा भी रहता तो उस वक्त आपकी तवज्जो होती तो रब तबारक व तआला की तरफ, आपके नजरियात जो होते सिर्फ इबादत की तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी जिंदगी हमें अता फरमाया है, हम उस जिंदगी को गनीमत समझ करके अपने रब के हुजूर सजदा करते रहे, अपने रब का जिक्र करते रहे, अपने रब के हुजूर गिरयौजारी करते रहे, अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों पर नादिम होकर के
फरीजा पेश करते रहे। यकीनन रब्बे कायनात गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। ये नजरिया किनका था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। आज भी हम अपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजरिया को अपनी निगाहों में रखे, उनकी फिक्र को अपनी निगाहों में रखे, उनके कौल को अपनी निगाहों के सामने रखे, उनके फरमात को अपनी निगाहों के सामने रखे। इस तरीके से मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी को गुजारा, जिस तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लम्हा लम्हा परवरदिगार आलम की खशियत में गुजरा, तो हमें भी चाहिए कि अपने इमाम की तारीख को, अपने इमाम की सीरत को, अपने इमाम के तरीक़ेकार को अपनी निगाहों में रख करके हम अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारे। यकीनन अगर हमारा ऐसा अमल रहा, हमारी ऐसी फिक्र रही और हमारा ऐसा नजरिया रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन परवरदिगार आलम फज़ल फरमाएगा। मैं अहले इल्म और उनसे जो मुताल्लिकीन हैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने अहबाब को अल्लाह तबारक व तआला के फरमुदात, उसके इरशादात की तरफ माइल करें। काश अगर कोई आपके कौलो फेल पर अमल करते हुए अपनी गलत जिंदगी से अच्छी जिंदगी की तरफ माइल हो रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर भी फजल फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी फजल फरमाएगा। और यही नहीं, उसकी जो नस्लें आएंगी उस पर भी फजल फरमाएगा और नस्लें जो भी सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए नजर आएगी उन तमाम का सवाब उनको, जिन्होंने राह रास्त दिखा करके उनको सीधे रास्ते पर गामजन फरमाया। तो परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ है कि हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने और कराने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।